बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। जो हज़रात जो नाज़रीन हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा जो ख्वाब उमूमन हर इंसान देखता है। ज़िंदगी में एक न एक दफ़ा इस ख्वाब को हर इंसान ज़रूर देखता है और वो ख्वाब ये है कि इंसान जा रहा होता है, किसी रास्ते पर जा रहा होता है, किसी रोड पर जा रहा होता है, किसी गली में जा रहा होता है, किसी बाज़ार में जा रहा होता है कि अचानक से आगे रास्ता बंद हो जाता है। तो इस रास्ता बंद होने की क्या ताबीर होगी? या आगे दीवार आ जाती है, या आगे मुख्तलिफ पत्थर वगैरह आ जाते हैं, या मिट्टी वगैरह आ जाती है, या बहुत सारे दरख्त आ जाते हैं, या दरिया आ जाता है। इस तरह की कोई भी चीज़ आगे आ जाती है और हमारा रास्ता बंद हो जाता है। इसकी मैं इंशाअल्लाह तफसीली ताबीर बताऊंगा। जिस भाई ने जिस बहन ने ख्वाब में इस तरह का ख्वाब देखा होगा वो इस वीडियो को सुनेगा, देखेगा तो इंशाअल्लाह उसको उसकी ताबीर समझ आ जाएगी। इसकी ताबीर ये है कि आप सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखें कि आप ख्वाब के अंदर किस रास्ते पर चल रहे हैं। जो रास्ता आप जा रही हैं वो अच्छा रास्ता है या बुरा रास्ता है या दरमियानी रास्ता है, ताबीर उसी के मुताबिक है। फिर मिसाल के तौर पर अगर आपने ये देखा कि आप बाज़ार के अंदर जा रही हैं और बाज़ार के अंदर जाते जाते आपका अचानक से आगे रास्ता बंद हो जाता है, किसी भी तरीके से आगे बहुत सारे लोग आकर रास्ता बंद कर देते हैं, या बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ आकर रास्ता बंद कर देती हैं, या बाज़ दफ़ा दीवार आ जाती है, बाज़ दफ़ा आगे पानी आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर आगे आकर आपका रास्ता, बाज़ार का रास्ता बंद कर देती है, इसका मतलब ये होगा कि आप ज़िंदगी के अंदर जो माल कमाने के लिए अपना रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहे थे उस काम के अंदर आपकी रुकावट पैदा होने वाली है, उस काम के अंदर कोई मुश्किल पैदा होने वाली है। और अगर इसके बरखिलाफ़ आपने यूँ देखा कि आप किसी नदी के किनारे जा रहे हैं, किसी दरिया के करीब जा रही हैं, किसी नदी के करीब जा रही हैं, या दोनों अतराफ से नदियां हैं और दरमियान में रास्ता है उसके ऊपर आप चल रहे हैं, फिर जाते जाते आगे आपका रास्ता बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इल्म के लिहाज से आप जिस रास्ते के ऊपर चल रहे थे वो रास्ता आपका बंद होने वाला है। उस रास्ते में आपको मुश्किल, मुसीबत, कोई तकलीफ़ पेश आने वाली है। और अगर आपने साफ़ सुथरा रास्ता देखा, रोड को देखा कि एक साफ़ सुथरी रोड है, उसके ऊपर आप जा रहे हैं, इधर उधर से खूबसूरत मनाजिर भी हैं और आप चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं कि अचानक से आगे कोई किसी भी तरीके से वो रास्ता बंद हो जाता है। अब देखें, रोड का जो रास्ता है इसमें कोई अलामत नहीं है कि ये ना ही माल दौलत कमाने का रास्ता है, ना ही इल्म हासिल करने का रास्ता है, ना ही इसके अंदर कोई और सबब है जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा लें कि ये फलां रास्ता है। तो लिहाजा ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई तयन न किया जा सके कि ये ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है, तो उस बारे में यही हुक्म लगाया जाएगा कि ये ज़िंदगी का हमारा सफ़र है। अगर आपने कोई रोड देखी है, कुशादा साफ़ सुथरा रास्ता देखा है, उसके ऊपर आप चलते जा रहे हैं, अचानक से कोई किसी तरीके से रास्ता बंद हो जाता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, दीवार आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, या आगे से पानी आ जाता है, कोई किसी भी लिहाज से आपका रास्ता बंद हो जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई तकलीफ़ पहुंचने वाली है। हाँ, अलबत्ता इतनी बात तो इन सारी ताबीरों से हमें समझ आ गई कि जहाँ भी कोई भी रास्ता बंद हो जाए तो वो रास्ता बंद हो जाना होता मुश्किल का रास्ता है, उसकी ताबीर मुश्किल और मुसीबत की सूरत में निकलती है। लेकिन एक बात यहाँ ज़हन में रखनी ज़रूरी है
कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान किसी बुराई के रास्ते पर जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था, अचानक से वो आगे जाता है तो रास्ता बंद होता है, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, या मकान के अंदर चोरी करने के लिए जाता है तो वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उसका रास्ता बंद हो जाता है, वो चोरी नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़िंदगी में पहले किसी तरह की कोई बुराई, कोई गुनाह करता होगा, उस बुराई में, उस गुनाह में कोई रुकावट पैदा हो जाएगी और वो उस बुराई से, उस गुनाह से रुक जाएगा। इसी तरह का ख्वाब किसी बहन ने, किसी भाई ने देखा हो कि किसी भी बुराई के रास्ते पर जा रहा था, आगे कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ, कोई रुकावट आ गई, फिर वो उससे रुक गया, इसका मतलब यही होगा। ऐसे ही कोई आदमी ये देखता है कि जंगल के अंदर जा रहा था मिसाल के तौर पर, और अचानक से आगे फिर अच्छा और उम्दा रास्ता शुरू हो जाता है, इसका मतलब उलट बन जाएगा कि कोई आदमी बीमार था पहले तो वो सेहतमंद हो जाएगा, पहले आदमी गरीब था तो वो अमीर हो जाएगा। ऐसे ही पहले आदमी के हालात ठीक नहीं थे, रिश्तों के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, दोस्त अहबाब के लिहाज से, तो वो उसके हालात ठीक हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि रास्ते का जो खुल जाना है, शर्त यह है कि रास्ता अच्छा हो। अच्छे रास्ते का खुल जाना अच्छाई की तरफ दलील है और बुरे रास्ते का खुल जाना बुराई की तरफ दलील है, और इसके उलट की ताबीर उलट बन जाएगी। हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, आगे रास्ता बंद हो गया है, इसका मतलब ये है कि कोई अच्छा काम जो हम पहले करते थे उसमें रुकावट पैदा होने वाली है। ऐसे ही बाजार का रास्ता बंद हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे ऊपर कोई माली मुश्किल आने वाली है। उम्मीद है कि जिस बहन ने, जिस भाई ने रास्ता बंद होने के लिहाज से ख्वाब देखा होगा, उसको अपने ख्वाब की ताबीर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को ख्वाब की ताबीर समझ ना आई हो या किसी और ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हो, वो कमेंट करेगा या व्हाट्सअप करेगा, हम इंशाअल्लाह उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ख्वाब की ताबीर बता देंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नाज़रीन को दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतें अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।